नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी के मन में रीट शब्द को सुनते ही एक उत्सुकता जाग पड़ती होगी, एक जुनून सा दौड़ पड़ता होगा, क्योंकि साथियों ये जो रीट शब्द है, ये जो रीट भर्ती परीक्षा है, आपको अध्यापक बनाने वाली है। अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो साथियों मैं ये वीडियो आप सभी की रिकमेंडेशन पर लेकर आया हूँ कि रीट की तैयारी कैसे करें। और मैं इस वीडियो को तब बनाने जा रहा हूँ जब मैंने खुद इस रीट भर्ती परीक्षा को प्रथम प्रयास में बिना किसी कोचिंग के क्रैक किया हुआ है। मैंने किस तरह से तैयारी की थी, आखिरी के समय में किस तरह से मैंने पढ़ाई की, क्या स्ट्रेटजी रही और मैंने क्या गलतियाँ की, उन सब को मैं इस वीडियो में जिक्र करूँगा। तो आप सभी साथियों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए आप सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि साथियों क्या पता इस वीडियो में कौन सी बात आपकी तैयारी को एक नई दिशा की ओर ले जाए। तो साथियों शुरुआत करें हम आज की वीडियो की। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है साथियों, तो साथियों रीट की तैयारी कैसे करनी चाहिए हमें, मैंने साथियों आखिरी के लगभग 3 महीने में तैयारी की। और उसमें भी जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरी क्या चल रही थी, BSTC सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप चल रही थी। इंटर्नशिप स्कूल में 6 घंटे पढ़ाने के बाद घर आकर मैं पढ़ता था और फिर भी मेरा अच्छे मार्क्स के साथ कट ऑफ से ऊपर नंबर प्राप्त किए मैंने। आप सभी साथियों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तैयारी शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना है, आलस्य त्यागना है। क्या करना है, मैं पहला पॉइंट यहां पे लिख सकता हूं साथियों, आलस्य त्यागे। आप सभी साथियों को पता है ये गर्मी का समय है और आप सभी को नींद आती है, आलस्य त्यागना ही पड़ेगा। क्योंकि साथियों अगर आप आलस्य कर रहे हैं तो अपने माता पिता के बलिदानों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। अपने माता पिता ने जो आपको पढ़ने के लिए छोड़ रखा है उनके साथ आप धोखा कर रहे हैं। तो साथियों आलस्य को त्यागना पड़ेगा, आपको तत्पर होना पड़ेगा। अब जैसे ही आप आलस्य त्यागेंगे आपको तैयारी करने का तरीका मिलेगा। आप तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन तरीकों से करनी चाहिए। सबसे पहले आपकी स्थिति क्या है साथियों, लॉकडाउन लगा और इस लॉकडाउन में क्या हुआ है, आप सभी ने लगभग जितने विद्यार्थी थे 90% विद्यार्थियों ने तैयारी छोड़ दी। और आपको पता है साथियों, जो पानी एक जगह ठहर जाता है वो सड़ने लगता है और जो पानी बहता रहता है वो निर्मल रहता है। तो आप सभी साथियों को फिर से बहना है। तो आपकी स्थिति 2 तरह की है, एक तो आपने तैयारी बीच में छोड़ी, या तो आपने क्या कर लिया था उस समय, सिलेबस को पूरा कर लिया था, या फिर आपका जो सिलेबस है वो आधा बीच में, आधी तैयारी ही हुई थी, आधी आपने बीच में छोड़ दी थी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है मित्रों, अपने सिलेबस को पूरा करना है और जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करना है। क्या करना है, सिलेबस पूरा करना है और जल्दी से जल्दी पूरा करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अब मैं बताऊंगा साथियों आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करने की मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों कर लेना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले अब आपको सिलेबस पूरा कैसे करना है, सबसे पहली बात यह है, सबसे पहले साथियों आप सभी ने जितना पढ़ा, मुझे पता है आप सब तैयारी कर चुके हैं, पाठ्यक्रम को 1 या 2 बार पढ़ चुके होंगे। ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जिन्होंने अब तक रीट का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा होगा। तो आपको क्या करना है, इन सब के जो भी कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को एक नए सिरे से तैयार करना है। आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं और वैसे पढ़ना चाहे जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप पढ़िएगा। और आपको एक दिन में जो सब्जेक्ट पूरा करने के लिए प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट लगभग पढ़नी है, प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, प्रत्येक विषय पढ़ना है। समय मैं आपको नहीं बताने वाला हूं कितने घंटे पढ़ना है, जितना घंटा आप पढ़ सकते हो उतना पढ़िएगा। और सबसे पहले जो सवाल आता है कि कौन सी विषय पर हम ज़्यादा फोकस करें, कौन सी विषय को कम पढ़े, ये सवाल भी आप खुद जवाब देने वाले हैं आपका, क्योंकि मुझे क्या पता आपकी क्या कमजोरी है, क्या स्ट्रेंथ है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो मजबूती है, जो कमजोरी है उनको देखना होगा और जहां आपकी कमजोरी है सबसे पहले उस पर आपको कार्य करना है। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, जो वीक है, उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर छोड़ नहीं सकते। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट छोड़ा तो आपकी तैयारी में जो सिलेक्शन है वो बहुत बड़ी बाधा बन जाएगी, सिलेक्शन नहीं होगा।
क्योंकि साथियों आप अच्छे मार्क ला सकते हैं 4 सब्जेक्ट में, लेकिन एक में अगर आपका कम स्कोर रहा तो आप कट ऑफ से नीचे रह जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आपको सबसे पहले सिलेबस पूरा करना है। मैंने सिलेबस पूरा किया, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी वो सबसे बड़ी गलती ये थी, और आखिरकार लगभग ज़्यादातर विद्यार्थी इस गलती को करते ही हैं। और आपको सबसे बड़ी जो गलती है सिलेबस पूरा करने के बाद क्या करना है साथियों, रिवाइज करना है। और ये रिवाइज करने वाली जो गलती है बहुत बड़ी गलती है, और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। रिवाइज करना जरूरी। आप ये सोचते हैं कि मैं नया ही नया पढ़ता रहूं, रीट की एग्जाम तक नया ही नया पढ़ना। अगर आप इस नए नए पढ़ने के चक्कर में भागे तो साथियों आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि आपने अब तक क्या पढ़ा वो जरूरी नहीं है। आपको जो पढ़ा है वो आना भी जरूरी है, क्योंकि साथियों अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपने जो चीज़ें पढ़ रखी है वो आप एक निश्चित समय के बाद भूल जाएंगे, क्योंकि भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप सब मनुष्य प्राणी हैं और फॉरगेटिंग की जो क्रिया है वो होती है। तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। मैंने क्या किया साथियों, पिछली बार तैयारी अच्छी की, नोट्स बनाए, लेकिन रिवाइज करने का मुझे आखिर में टाइम नहीं मिला। और मेरे जो प्रश्न नोट्स में लिखे हुए थे सेम टू सेम, और रीट की परीक्षा में ऐसे कैसे प्रश्न आए थे, कम से कम 4-5 प्रश्न मैं खुद गलत करके आया था, लेकिन मेरी कॉपी में ऐसे कैसे लिखे हुए थे। तो आप सभी के साथ ऐसा ना हो कि आपके आते हुए प्रश्न जो पढ़ चुके आप उसमें से भी आपके प्रश्न गलत हो, ऐसी गलती कम से कम आप ना करें। इसीलिए इस रिवाइज पर आपको जरूर फोकस करना है, और आखिरी के महीने में, आखिरी के समय में आपको सबसे ज़्यादा इस रिवाइज पर ही फोकस करना है। जितना भी आपने पढ़ा है वो सब आपको आना चाहिए, और इस तरह से उसको तैयार करना है कि उसमें से कोई भी प्रश्न पूछे आप गलत ना करें। क्योंकि साथियों बड़े लोग एक कहावत कहते हैं कि जो आपके पास पैसा है ना वो जेब में होता है, वही पैसा होता है, और आपकी जो विद्या है जो कंठ पर विराजमान होती है। तो आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है उस कोई मैटर नहीं करता है, आपको क्या याद है, आप किस तरह से उसको काम में ले सकते हैं वो जरूरी है। तो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के बाद एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, और इसको आपको गांठ बांध लेना चाहिए, रिवाइज करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज या फिर मैं कहूं प्रैक्टिस, आपको टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो आप पूरा टेस्ट ना लगाएं। जो भी टॉपिक आपका कवर हुआ है उसका टेस्ट लगाएं। आप जैसे ही अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं, आपको एक टेस्ट सीरीज से जुड़ना ही चाहिए साथियों। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको क्या मिलेगा कि आप प्रश्न कहाँ गलती कर रहे हैं, किस तरह के जो प्रश्न हैं जिनको आप गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं, इन सब का आप पता लगा पाएंगे। और आप टेस्ट सीरीज से अपना मूल्यांकन भी कर पाएंगे कि आप कितने पानी के अंतर्गत है। अगर आप ये रणनीति फॉलो करते हैं तो साथियों आपको इस रीट में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सभी साथी एक बार इस स्ट्रेटजी को फॉलो जरूर करें। और आखिर में मैं एक ही बात कहूँगा, आपको सकारात्मक बना रहना है, सकारात्मक लोगों से जुड़ा रहना है। जो भी नकारात्मक बातें करते हैं उनसे दूर हो जाइएगा, आपको पॉजिटिव बने रहना है। हाँ मैं सिलेक्शन लेकर रहूँगा। और साथियों बात कहते हैं कि अगर आप अपना 100% दोगे तो ज़रूर आपका 100% आपकी मेहनत की जो सफलता है वो मिलने वाली है। तो ठीक है साथियों, आप सभी इस प्रकार की स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें जिससे और भी साथी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद साथियों, मिलते रहेंगे और वीडियोज में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का शुक्रिया।